यहाँ मेरा बच्चा एक चमत्कार बता रहा था, क्योंकि पुलपिट पे खड़ा होकर मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और यहाँ मैं अपने सामने एक प्रार्थना का उत्तर देख रहा हूँ और मुझे इसको यकीन करने में मुश्किल हो रही है। आपको याद है पतरस 12वें अध्याय में प्रेतों के काम में खटखटा रहा था, तुम तो यहाँ हो ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए तो अंदर प्रार्थना चल रही है ना? वो मैं ही था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्वर्ग में यकीन ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैं बुनियादी बातों पर जिन्हें स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ और किसी के व्यक्तिगत अनुभव को नीचे रखता हूँ। और एक दिन मुझे उसे मुंह भी दिखाना है, इसलिए यहाँ देखो 4 साल का एक बच्चा है जो खुद का बेटा है मेरा। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि तुम्हारा बेटा वो बोल रहा है जो तुम सुनना चाहते हो। हाँ, लेकिन ये किसी तरह से संभव नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि 14 साल का मेरा बच्चा है और मुझसे झूठ बोल के निकल भी सकता है, लेकिन 4 साल का ऐसा नहीं कर सकता? वो सिर्फ 4 साल का था। 4 साल का बच्चा ऐसी बातें नहीं बता सकता कि हर डिटेल उसकी एकदम सही हो। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर मेरे चेहरे के सामने मेरे बेटे के रूप में चीख के मुझसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दिया और इतना बड़ा दे दिया है कि जितना तुमने मांगा भी नहीं है। और वैसे परमेश्वर स्वतंत्र है ये सब करने के लिए, आमीन। लेकिन हम लोग कभी कभी उसे ये स्वतंत्रता देते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोल्टन है, ये मुझे भी मुश्किल में डाल देता है क्योंकि इसकी व्यंग करने की बड़ी आदत है। लेकिन कभी कभी जैसे कोल्टन से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं करते हैं, तो ये उनसे कहता है कि मुझे आदत सी हो गई है, मेरे पिता ने भी पहले यकीन नहीं किया था। फादर्स डे पर हमको सबसे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उस दिन के पहले वाली रात को ही मेरी पत्नी ने उस बच्चे को खोया। और वैसे जब आपकी पत्नी आपके पास आती है और कहती है हनी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और अचानक से आपको महसूस होना शुरू होता है कि आप फिर से बाप बनने वाले हो। और इन्हीं बातों के चलते हम अनाउंस करने जा रहे थे अपने चर्च में फादर्स डे वाले दिन, लेकिन फादर्स डे से पहले ही एक रात को वो बच्चा उससे मिसकैरेज हो गया। वो घर में फीटल पोजीशन पर लेटी हुई थी और बहुत दुखी भी थी कि क्या मैंने कुछ गलत खा लिया या मैंने कुछ गलत कर दिया। अपने आप को दोष दे रही थी वो उस फीटल पोजीशन में लेट के। इस कमरे में जो माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन बच्चों के साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इस बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उसकी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, मेरी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, हमें नहीं पता था किस तरफ जाएं। जब वो कोल्टन के लिए दोबारा प्रेग्नेंट हुई और हम दोबारा माँ बाप बने, हम कभी भी उस चोट से हील नहीं हुए थे, हमने बस उसे दबा दिया था। क्या मैं ऐसा कहूँ कि गड़े हुए दर्द हम में से बहुतों के हैं। जिस दिन कोल्टन उछलते हुए कमरे में आया था, वो अपनी माँ के पास गया और वो कुछ काम कर रही थी किसी चीज़ पे, और मैं बस उतनी दूर बैठा हूँ जहाँ वो ड्रम लगे हुए हैं, बस इतनी दूर था इस बातचीत से मैं। और उसने अपनी माँ की तरफ ऊपर देखा और कहा माँ मेरी 2 बहनें हैं। और वो बिजी थी, कुछ कर रही थी। उसने कहा मॉम मेरी 2 बहनें हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप 3 साल के एक बच्चे को जो बस 4 का हुआ है कि तुम्हारी माँ के पेट में एक बच्चा मर गया था? क्या उसे डराना चाहते हो? इस तरह की बातचीत की ये उम्र नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी कोई बात चली नहीं रही थी उस वक्त। 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है उस मिसकैरेज को हुए, और उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस बारे में कह रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी कजन या तुम्हारे दोस्त कौन? इसने कहा नहीं मम्मी, आपके पेट में एक बच्चा मर गया था, है कि नहीं? आप बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, और मुझे मेरी पत्नी आज भी याद है, और मैं उसे सुन सकता था। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे माएँ करती हैं, तेज चिल्ला के किसने बताया तुम्हें? और इसका मतलब ये था कि किसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, किसने बता दिया मेरा ये जख्म तुमको? और इसने कहा उसी ने बताया है मम्मी, उसी ने बताया कि मम्मी के पेट में मैं मर गई थी। और ये तो मुड़ के उछल उछल के कमरे से बाहर चला गया। और मेरी पत्नी तो बिल्कुल फट पड़ी मूवी में बिल्कुल सही रियल सीन दिखाया। और वो खड़ी हुई और इतनी कस के उसके ऊपर चिल्लाई। मुझे नहीं लगता है कोल्टन टॉड बर्पो ने इससे तेज आवाज सुनी है क्या? ओके ठीक है, देखा। कोल्टन टॉड बर्पो अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ, ऐसी बात करके मेरे सामने से भाग नहीं सकते तुम। मेरा मतलब है उस कमरे का माहौल हल्के और लाइट से बदल करके टेंस्ड में बदल गया था। ऐसा लग रहा था माँ जान से मार देगी इसे, सीरियसली। और इस टाइम मुझे याद है कोल्टन मेरी तरफ देखने लगा और मैंने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं भाई।
अब ये फिर धीरे धीरे उछल के मम्मी के पास वापस पहुंच गया और इसने कहा, मॉम वो ठीक है, शी इज ओके, परमेश्वर ने उसे गोद ले लिया है मम्मी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और इसके कंधे पे हाथ रख के बोली, तुम्हारा मतलब है जीसस ने अडॉप्ट कर लिया है उसे? नहीं मम्मी, उसके पिता ने किया है। मेरा मतलब है मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ट्रिनिटी को सही से एक्सप्लेन कर सके, लेकिन 4 साल का मेरा बच्चा कर पाया। ये बिल्कुल उलझन से भरा हुआ था क्योंकि ये सही कह रहा था, आपको पता है। और ऐसे कहा, वो ठीक है, शी इज ओके। फिर ये कि वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है? और मुझे याद है इसने कहा, जैसा उस मूवी में दिखाया बिल्कुल सही है, आपने उसे नाम ही नहीं दिया, उसका कोई नाम नहीं है। और मैं ऐसे कि परमेश्वर ने आगे बढ़ के उसका नाम नहीं रखा। उसको अब नाम मिला है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है कभी, तो क्या मैं आपको उत्साहित करूं, उस बच्चे का नाम रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा कि वो लड़का है या लड़की है। और ये कितनी हीलिंग वाली बात है कि आपके बच्चे का एक नाम रखा जाए। और फिर बाद में ये शिकायत करने लग गया कि डैड मॉम वो बार बार हक कर रही थी मुझे, और ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्वर्ग में भी आपको ना सुनने को मिलेगा। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए इसे। क्या आप इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर वहाँ सब कुछ कंट्रोल करता है? यहाँ देखिए हमने क्या किया दुनिया में, इसीलिए तो स्वर्ग आज तक स्वर्ग है। तो वहाँ इसको अपनी बहन को हक करने देना पड़ा। फिर मुझे याद है कि इसने आगे कहा कि जब डैड यहाँ पर आएंगे तो वो आपको हक करेंगे, क्योंकि आप हम सब बच्चों को हक करते हैं ना डैड। इस समय तक इमेजिन करिए, हम आंसुओं में भर चुके थे, रो रहे थे।